मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र योग करण और तिथि, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 11 जनवरी 1924, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु हेमंत, चंद्रमास दोस्तों मार्गशीर्ष मास है। शाम 5:27 के बाद पौष मास शुरू होगा। पक्ष दोस्तों कृष्ण पक्ष है। शाम 5:27 के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, तिथि अमावस्या तिथि है। शाम 5:27 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। शाम 5:39 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों व्याघात योग है। शाम 5:49 के बाद हर्षण योग शुरू होगा। करण दोस्तों नागकरण है। शाम 5:27 के बाद किंस्तुक करण शुरू होगा। और कल सुबह में 3:57 के बाद बहुकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है धनु राशि में होगा। चांद भी धनु राशि में। गुरु मेष राशि में। और शनि देव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:15 पर होगा। और निगमन शाम 6:17 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा के लिए हमें संकल्प छोड़ना है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राधनया प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मं द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1945 प्रभादे षष्ठी संवत्सरों में शोभा नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे गुरुवार वासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे व्याघात योगे नागकर्णे दर्श अमावस्या शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा शाम 5:27 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि संपन्नता के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें।
और उस संकल्प में आप जो विधि करने जा रहे हैं उसका उल्लेख उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो धार्मिक विधि सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। और आपका जीवन इस आशीर्वाद से एकदम सुखी बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों मुहूर्त विभाग में अब हम देखेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या के दरमियान किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई भी छोटा हो या बड़ा मुहूर्त नहीं है दोस्तों। धार्मिक विधि के लिए आपको अगले पौष मास में मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें दोस्तों। या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें दोस्तों। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य अपने नाम पे जमा कर पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। दोस्तों पंचांग शुद्धि जो है वो वर्ज दिन है, क्योंकि अमावस्या है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों दर्श अमावस्या है, यही आज का दिन विशेष है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों जो मार्गशीर्ष मास है वो खत्म होने जा रहा है शाम 5:27 के बाद। तो जो भी मेरे माता बहनों ने जो मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया है, व्रत उपवास किया है, उसका उद्यापन आप आज के दिन कर सकते हैं दोस्तों। आपको करना है लेकिन शाम 5:30 के पहले दोस्तों, यानी कि सुबह में ही करना है, तो फिर तो हम नहीं करेंगे। सुबह में जब आपका पूजा खत्म हो जाएगा, नित्य देव पूजा, उसके बाद आप लक्ष्मी पूजन करेंगे। और लक्ष्मी पूजन के बाद उसको महानैवेद्य बनाना है। और जो भी आप महालक्ष्मी का जैसे भी पूजन करते हैं वैसे पूजन करना है। लेकिन ब्राह्मण देवताओं को जो दोनों मतलब लक्ष्मी और नारायण के रूप में आपको उन्हें आमंत्रित करना है। जितने आपने उपवास किए उतने आप लक्ष्मी नारायण के रूप में उन्हें बुला सकते हैं और उनको यथाशक्ति दान धर्म करना है। अन्न देना है, वस्त्र देना है, चांदला जोड़ देना है, सौभाग्य अलंकार देना है। जो भी आप दे सकते हैं वो सभी उनको देना है। और दक्षिणा के साथ उन्हें संतुष्ट करना है, उनका आशीर्वाद लेना है लक्ष्मी नारायण का। तब जाकर आपका ये उद्यापन संपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। और वैसे तो ओटी भरण वगैरह जो है वो हर गुरुवार को करना चाहिए, आपने किया भी होगा। उसको उद्यापन नहीं कहते हैं दोस्तों। कोई सवाष्ण हमारे घर आती है तो उसे हम हल्दी कुमकुम करते हैं दोस्तों। उसके चरण छूते हैं, उसको कुछ प्रसाद खाने को देते हैं, उसकी ओटी भरते हैं। इसका मतलब वो उद्यापन नहीं हुआ दोस्तों, उसका वो मान सम्मान है। उद्यापन तो ये है जब आप आमंत्रित करेंगे ब्राह्मण देवता और उन्हें मान सम्मानित करेंगे, तब जाकर आपका उद्यापन छूटेगा दोस्तों। और अगर आप हर गुरुवार को ऐसा ब्राह्मण जोड़ी लक्ष्मी नारायण के रूप में अगर बुलाते हैं और उनको जो भी महीने का वो अर्पण करते हैं तो वही उद्यापन आपका हो जाएगा दोस्तों। आगे जाके आपको आखिर गुरुवार में ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं होता है दोस्तों। हम हमारा श्वास कब बंद हो जाए, और अगर ये श्वास बंद हो गया तो हमारा उद्यापन अधूरा रह जाएगा दोस्तों। इसके लिए मैं कहता हूं कि हर गुरुवार को उद्यापन समझ के करना। हर गुरुवार को एक ब्राह्मण जोड़ी आपको बुलाना है और उसका मान सम्मान करना। देखिए दोस्तों अभी कल आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन विधि विधान से आपको करना है दोस्तों, तब जाके आप पुण्य के भागी होंगे दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर है। आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड छोटा बड़ा शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए। अगर बंद हो जाएगा तो आपको दोष लगेगा, चालू रहेगा तो आपको पुण्य मिल जाएगा दोस्तों। और जो रेगुलर है वो तो आप करेंगे ही।
राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है, रखड़ता है, तो छोड़ दो, उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम यशस्वी हो जाए दोस्तों, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं है, यह साबित होता है दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो जल्द फलदायी होती है, 100%। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता धर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।